दुनिया की शुरुआत से ही वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है। हर युग में ताकतवर बनने की होड़ ने इंसान और देशों को आपस में टकराव की ओर धकेला है। आज के दौर में ये लड़ाई और भी ज्यादा तीखी और तकनीकी हो चुकी है। अब सिर्फ हथियारों या सेनाओं से नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और संसाधनों की ताकत से ये वर्चस्व तय किया जाता है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देश लगातार एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका की सत्ता में लौटे हैं, तब से उन्होंने अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत के रूप में पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद एक क्षेत्र ऐसा है जहां वो चीन से आज भी काफी पीछे है, और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों का भंडार और उस पर नियंत्रण। रेयर अर्थ मिनरल्स वे खनिज होते हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल, सैटेलाइट और हाईटेक टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल की जाती हैं। चीन इस क्षेत्र में लगभग 60% वैश्विक खनन और 90% से ज्यादा परिष्करण पर नियंत्रण रखता है, जो अमेरिका के लिए चिंता का बड़ा कारण बन चुका है। यही कारण है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस मसले पर भारत और यूरोपीय देशों की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत और यूरोप के देश मिलकर चीन के इस दबदबे को चुनौती दे और रेयर अर्थ मिनरल्स के बाजार में अमेरिका की स्थिति मजबूत करने में योगदान दे। लेकिन यहाँ बात थोड़ी विरोधाभासी और हैरान करने वाली हो जाती है। एक तरफ अमेरिका ने हाल ही में भारत के खिलाफ कड़े आयात शुल्क लगाए हैं, जिससे भारत के व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कई बार भारत के खिलाफ खुलेआम बयान दिए हैं। इसके बावजूद अब वही अमेरिका भारत से उम्मीद कर रहा है कि वो चीन के खिलाफ इस रणनीतिक जंग में अमेरिका का साथ दे। जब मीडिया ने स्कॉट बेसेंट से इस मुद्दे पर सवाल पूछा कि अमेरिका चीन के इस वर्चस्व को कैसे चुनौती देगा, तो उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को भारत और यूरोपीय देशों से समर्थन की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला सिर्फ अमेरिका बनाम चीन नहीं है, बल्कि ये चीन बनाम पूरी दुनिया बन चुका है। उनका मानना है कि यदि चीन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो आने वाले वर्षों में दुनिया भर के लिए एक रणनीतिक खतरा बन जाएगा। बेसेंट ने चीन की आर्थिक नीतियों को कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी कहकर उसकी आलोचना की और कहा कि चीन का एकाधिकार न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक स्थिरता और तकनीकी स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के माध्यम से दुनिया को आर्थिक रूप से जकड़ने की कोशिश कर रहा है और इस संसाधन का इस्तेमाल रणनीतिक और सैन्य लाभ के लिए कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयानों को दोहराते हुए कहा कि जहां अमेरिका विश्व शांति और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में लगा है, वहीं चीन ऐसे संसाधनों से अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत को मजबूत करने में जुटा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास भी भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक भारत इस क्षेत्र में उतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है जितनी की अमेरिका को उम्मीद है। ऐसे में अमेरिका द्वारा भारत से समर्थन की अपील करना एक तरह से रणनीतिक अवसरवाद भी माना जा रहा है, क्योंकि हालिया आर्थिक विवादों और टैरिफ नीति के बावजूद अब अमेरिका भारत को इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सहयोगी के रूप में देख रहा है। इस पूरी स्थिति से ये साफ झलकता है कि आने वाले सालों में वैश्विक राजनीति का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे रणनीतिक तत्वों पर निर्भर करेगा। अमेरिका, चीन और भारत जैसे बड़े देशों की चाल इस दिशा में दुनिया की नई भू राजनीतिक तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।